कि महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि मेरे मेरे भाई साहब को निर्दोष अगर हैं तो उनको कुछ न हो, अगर दोषी हैं तो आप जो सजा देंगे हमें मंजूर है। ये है कि मुझको अगर दोषी हो तो मेरे परिवार को सजा मिले और नहीं दोषी हो, इसी कारण मेरी बहू मर गई, इसी कारण मेरा बेटा 1.5 साल से गायब था हमारा, तब मैं हार्ट का बाईपास सर्जरी कराया हूँ। मैं दुखी हूँ, उनको देखने के लिए 10वीं पर बेटा आया, दूसरे दिन गिरफ्तार हुआ। चौकी इंचार्ज ने बोला कि आपको बेटे को कुछ होने नहीं देगा। मैं बिरादरी का हूँ, 2 लाख रुपया ले कहा मैं मंजूर करा दूंगा। और आज तक हमारा न FIR लिखा गया न तो कोई हो। मेरे घर में विपक्षी पार्टी 100-200 आदमी ढेला पत्थर मारे। उत्तर प्रदेश में बाबा योगी की सरकार है और उसमें भदोही पुलिस की चर्चा जोरों पर है। हमारे पास फोन आया जनपद भदोही के कोयौना क्षेत्र के अंतर्गत कटरा मार्केट से राधे श्याम स्वर्णकार का। उन्होंने आरोप लगाया भदोही पुलिस पर, भदोही प्रशासनिक व्यवस्था पर और कहा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, भैया हमें न्याय दिलाइए। तो मुझे लगा कि इनकी आवाज को शासन प्रशासन और सरकार के सामने लाया जाए और जिम्मेदार लोगों तक इनकी आवाज पहुंचे और जाना जाए कितने पीड़ित हैं और कितने वर्षों से पीड़ित हैं। ऑफलाइन ऑफ कैमरा जब इनसे हमने पूरी हिस्ट्री जानी तो वास्तव में पूरी कहानी 10-11 साल की है और अभी तक इन्हें न्याय नहीं मिला। ऐसे कह लीजिए कि न्याय भी मिला लेकिन अधूरा न्याय मिला और आज ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। राधे श्याम स्वर्णकार उनके बेटे हमारे साथ हैं और उनके हाथ में ढेर सारे कागज हैं ये बताने के लिए कि हमारे पास ये साक्ष्य हैं भदोही पुलिस ने क्या क्या किया, उस वक्त क्या किया था, उस वक्त की कार्रवाई से 10 साल पहले की कार्रवाई से संतुष्ट थे लेकिन अब की कार्रवाई से अब संतुष्ट नहीं है क्योंकि पुरानी फाइलें अब किसके इशारे पर खुल रही हैं ये भी तो जांच का विषय है। शुरुआत आपसे करते हैं, क्या मामला है जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं? थोड़ा सा शासन प्रशासन के लोग जानना चाहते हैं। जी सर, मामला ये है 2013 फरवरी का मामला था, ज़मीन से संबंधित था। हमारे घर के सामने ज़मीन है, उसी से संबंधित मामला था और 2-3 बार कहीं कहा भी हुआ। पापा ने बोला उनसे कि सामने ज़मीन है, हमने पैसा भी दिया है 1 लाख रुपया, लेकिन जो जिसका ज़मीन था वो उनको रजिस्ट्री कर दिया। तो पापा ने उनसे कहा कि या मेरा पैसा दीजिए या तो ज़मीन दीजिए। जब ये संजय यादव को मालूम हुआ, संजय यादव ने आया सड़क पे गाली देते हुए पापा को धमकाया कि अगर तुम ज़मीन के संबंधित अगर कुछ बोलोगे तो पता नहीं क्या कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मामला बढ़ता ही गया, ये भी कागज़ दौड़ाए वो भी कागज़ दौड़ाए। तो जुलाई में 13 जुलाई के लगभग 19 जुलाई 2013 में संजय यादव ने अपनी पत्नी को खड़ा करके बलात्कार का आरोप हमारे भाई डब्लू स्वर्णकार के विरुद्ध और शिवसागर के विरुद्ध लिखवाया। ठीक है, ये मामला दिखाए कहाँ से? अपने घर की 25 कदम की दूरी पर 2-2 लोग बलात्कार कैसे करेंगे, आप लोग बताइए। उसके बाद नक्शा नज़रिया निकाल के आप लोग देखिए, नक्शा नज़रिया 25 कदम दूरी बता रहा है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, न तो मेडिकल है न बयान है और FIR के बयान में भी साफ साफ स्पष्ट वो बोली हैं कि अगर ज़मीन नहीं मेरा मिला तो बार बार बलात्कार करूंगा डब्लू स्वर्णकार, वो FIR में है। ये भी है, सब कागज़ है। उसके बाद 2015-16 में लगभग पापा ने जाके DGP साहब को कागज़ दिया और DGP साहब ने सुना इनकी बात। उसके बाद जांच कमेटी बैठी। जांच कमेटी बैठने के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय भदोही के द्वारा जांच बैठाई गई। जांच में साफ साफ स्पष्ट निर्दोष साबित हो रहे हैं। ये कागज़ भी है, FIR लगा है, फाइनल रिपोर्ट लगा हुआ है, ये देख लीजिए आप लोग। DGP साहब के यहाँ से जो आर्डर आया पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ तत्कालीन, तो उन्होंने तत्कालीन इंस्पेक्टर
जो भी हो याद नहीं है हमें, उनके द्वारा जो जांच की गई ये कागज़ है हमारे पास। उन्होंने साफ-साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो बयान हुआ है उसमें विरोधाभास है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो एफआईआर का कॉपी है कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया था। फिर 2017 में एफआईआर लगा, उसके 2017 में एफआईआर लगा, उसके बाद मामला ठंडा पड़ गया। ठीक है, मामला ठंडा पड़ने के बाद 2022 में माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज के द्वारा हम लोग को बिना सूचित किए हुए ये फिर से कार्रवाई बीडब्ल्यू एनबीडब्ल्यू होने लगा। तब हम लोग को मालूम हुआ। फिर उसके बाद मेरे भाई साहब कुछ बीमारी की वजह से यहाँ बाहर थे, तो वो आ नहीं पाए। उसके बाद जब उनको मालूम हुआ, वो बोल रहे थे कि हम घर पे नहीं आएंगे, घर पे नहीं आएंगे। उस ठीक है। 2017 में जब फाइनल रिपोर्ट लग गया तत्कालीन उच्च अधिकारियों के द्वारा, उसके बाद एफआईआर लग गया, तो हम लोग, मेरे भाई निर्दोष साबित हुए। ये मामला न्यायालय में भी अभी तक एफआईआर वहाँ जमा हुआ है। उसके बाद 2022 में पता नहीं कहाँ से ये मामला आ गया कोर्ट में, बीडब्ल्यू एनबीडब्ल्यू 83 82 सब हो गया। मेरे भाई साहब यहाँ नहीं रहते थे, बाहर रहते थे। उन्होंने मामला ये सुना, उसके बाद वो नहीं आ रहे थे। अभी पापा का तबीयत ख़राब हो गया था, तो अभी आए हैं, लगभग 15-16 दिन पहले आए। 10वीं पे उसी दिन आए थे। पापा की तबीयत ख़राब था तो देखने आए थे। उसके बाद पता नहीं कौन बता दिया पुलिस को। पुलिस ने, जा रहे थे कहीं रिश्तेदारी घूमने जा रहे थे, वहीं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो हमें माननीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि मेरे भाई साहब को निर्दोष अगर हैं तो उनको कुछ न हो, अगर दोषी हैं तो आप जो सजा देंगे हमें मंजूर है। क्या मांग करेंगे सरकार से, क्योंकि 2017 में एक फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाती है, इसमें कहा जाता है कि आपका परिवार इसमें जो है नहीं है और आप संतुष्ट हो जाते हैं। 5 साल बाद कौन सी फाइल खुल जाती है, क्या हो जाता है कि आपका परिवार फिर से जो है इस चक्रव्यूह में फंस जाता है? वो तो हम लोग को नहीं मालूम है कहाँ से क्या ये लोग किए, ये हमें नहीं मालूम है कि कहाँ से ये लोग सोर्स लगा के पैसा खर्चा करके क्या किए, हम लोग को कुछ नहीं मालूम था। जब 2022 में मामला संज्ञान में आया हम लोग को, तो मेरे भाई साहब यहाँ थे नहीं। आपसे बताए हैं कि जब वो पापा की तबीयत देखने आए तो उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर ठीक है, लिया। जो राधेश्याम स्वर्णकार हमारे साथ हैं, जो मुख्य रूप से कह सकते हैं कि जो सभी जगह शिकायत कर रहे हैं या फिर मुख्य रूप से पक्ष की भूमिका में है। क्या कुछ कहिएगा, जो आरोप पूरे लगाए जा रहे हैं, 2022 में फिर से पन्ना वही खुलता है और आरोपी आपके बेटे जो 2013 में बनाए गए थे, अब वो गिरफ्तार हो गए हैं। क्या कहना है आपको? हमको कहना है कि यहाँ की पहले भ्रष्टाचार इतना नहीं था, उस सरकार में, सपा सरकार में हमको एकदम निर्दोष साबित कर दिया गया। बाबा जी के सरकार में हमको नाना प्रकार से परेशान किया जा रहा है। मेरे परिवार को घर में घुस कर मारा जा रहा है। इसका खिलाफत मैं डीजीपी और मुख्यमंत्री को फैक्स करके हर एक हिसाब से दिए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। चौकी इंचार्ज हमारे यहाँ 2 लाख रुपया लिया, कहा कि आपका एफआईआर मंजूर करा देंगे, माने पैसे लेंगे। 2 लाख रुपया लिया और मंजूर नहीं किया। इसके खिलाफ में डीजीपी, आईजी, डीआईजी, पूरे पुलिस अधीक्षक को दिए, कोई वो नहीं लिया। हमारे इस सरकार में, हमको बाबा जी की सरकार में बहुत तकलीफ हो रहा है, जो कि बाबा की सरकार में मैं 70 से जुटा हुआ हूँ और हमारे पास अच्छे अच्छे लोगों का लेटर, अच्छे अच्छे लोगों का आपके विभाग से डीजीपी, गृह सचिव को लेटर गया, फिर भी कोई सुनवाई हमारी एफआईआर आज तक नहीं किया गया। क्या मांग है? मांग ये है कि मुझको अगर दोषी हो तो मेरे परिवार को सजा मिले और नहीं दोषी हो, इसी कारण मेरी बहू मर गई, इसी कारण मेरा बेटा 1.5 साल से गायब था हमारा। तब मैं हार्ट का बाईपास सर्जरी कराया हूँ। मैं दुखी हूँ। उनको देखने के लिए 10वीं पर बेटा आया, दूसरे दिन गिरफ्तार हुआ। चौकी इंचार्ज ने बोला
कि आपको बेटे को कुछ होने नहीं देगा, मैं बिरादरी का हूँ, 2 लाख रुपया ले कहा मैं मंजूर करा दूंगा। और आज तक हमारा न FIR लिखा गया न तो कोई हो। मेरे घर में विपक्षी पार्टी 100-200 आदमी ढेला पत्थर मारे, मुझको मारे, उसका मैं खबर दिया, चौकी पर भाग कर गया, फिर भी मेरी सुनवाई नहीं हुआ। थाने पर गया, विपक्षी हमारे पकड़ कर गए, उनसे पैसा लेकर एक रात एक दिन बैठा कर दूसरे दिन छोड़ दिया गया। ये हमारे यहाँ का पुलिस अधीक्षक, थाना अध्यक्ष, चौकी इंचार्ज, हम पूरे परिवार गए। 16 तारीख को इन्होंने अपना ऑफिस छोड़कर चले गए। पुलिस अधीक्षक ने मेरे परिवार को अगर न्याय नहीं मिले, मेरे परिवार को हम कहा हम सब लोग यहाँ संज्ञा माने हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। मेरा 35 परिवार है। भदोही पुलिस से, उत्तर प्रदेश की सरकार से क्या मांग है? उत्तर प्रदेश सरकार से हम बहुत नाराज हैं। हमारी पुलिस तो इसी भ्रष्ट हो गई है कि पैसा लेने के बाद भी मेरे बच्चे को नहीं बचाई। उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, पैसा लेने का, मेरे पैसा देने का। कहा कि मैं आपके बिरादरी की हूँ, बेटे को बुला लीजिए अपने घर रखिए। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहते हूँ कि मेरा FIR दर्ज किया जाए, मुझको न्याय मिले। हम अन्यायी अगर हो तो हमें सजा मिला जाए, नहीं तो नहीं मिले। ठीक है, ठीक है, मेरा यही उद्देश्य है। 2013 की बात है। इनका जो कहना है कि जमीनी विवाद में इनका यादव जो इनके विपक्षी गण हैं उनसे इनका विवाद शुरू हुआ। इसके बाद जमीनी विवाद में मामला सामने आ जाता है, जो आरोप लगाया जाता है विपक्ष की ओर से बलात्कार का, यानी कि उस वक्त 376, 504 और 506 में मुकदमा पंजीकृत करा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार होती है और आसपास क्या वातावरण हुआ होगा आप कल्पना कीजिएगा। उसके विषय में कुछ ज्यादा नहीं कहना है। इसके बाद 2017 में फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाती है, जिसमें उच्च अधिकारियों का पूरा जांच होता है, एक कमेटी गठित की जाती है और फाइनली ये कह दिया जाता है कि इसमें आप बरी हैं, यानी निर्दोष हैं। इनके पास, इनका कहना था कि हमारे पास कोई नोटिस वगैरह भी नहीं आया था कि हमें पता भी चले कि अभी तक ये केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल रहा तो किस स्थिति में है। इनके भाई ने भी बताया कि सूचना विभाग से हमने कई बार जो है ये सूचना मांगी और पता लगाया कि इस केस में अभी तक क्या हो रहा है, तो हमें ये बताया गया कि क्लीन चिट है, यानी कि फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है। 2022 में फिर से वही पन्ना खुलता है और फिर 2024 में इनके बेटे गिरफ्तार हो जाते हैं। इनका सीधा सीधा आरोप है कि भदोही पुलिस प्रभाव में काम कर रही है। इनका ये भी कहना है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, कहने को तो बाबा जी की बुलडोजर सरकार है, न्याय संगत कार्रवाई करती है, लेकिन इनका जो आरोप है कि हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। मेरा व्यक्तिगत निवेदन है भदोही पुलिस से और माननीय न्यायालय से कि माननीय न्यायालय के अधीन एक टीम गठित की जाए और निष्पक्ष जांच हो और उसमें जो भी दोषी करार हो, जो भी दोषी पाए जाएं, चाहे इनका परिवार चाहे विपक्षी का परिवार, विधि संगत न्याय संगत कार्रवाई हो। अगर इनका परिवार दोषी नहीं पाया जाता है तो इनको बेवजह परेशान ना किया जाए। बाकी जो सच है वो दिखेगा। हमारा प्रयास होगा कि इस केस से संबंधित और भी खबरें आपके साथ साझा किया जाए। 11 साल में कैसे ये परिवार घुट घुट के जी रहा है, खुल के नहीं जी पा रहा है। राधेश्याम स्वर्णकार का भी ये कहना है कि हमारे परिवार के ऊपर कई बार हमले किए गए, पत्थरबाजी की गई, हमारा FIR दर्ज नहीं किया गया। खैर ये पूरा मामला जांच का विषय है, जांच होनी भी चाहिए और निष्पक्ष जांच हो। माननीय न्यायालय के संज्ञान में एक निष्पक्ष कमेटी बने और निष्पक्ष जांच हो, जिससे किसी भी पीड़ित के साथ अन्याय ना हो। बाकी देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। मेरा नाम विपिन हुआ।